कड़ा विरोध करता है। साथ ही चीन ने लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले का भी समर्थन किया है। दरअसल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस पर जब मीडिया ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग की अपील करता है। तो ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए समझा जा सकता है, आतंकवाद के लिए समझा जा सकता है, क्योंकि चीन ने टीआरएफ पर बैन का समर्थन किया है। पहलगाम हमले की चीन ने भी निंदा की है और चीन ने एक तरह से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। आतंकवाद को लेकर चीन टीआरएफ पर पाबंदी की हिमायत करता है। चीन ने पहलगाम हमले की भी सख्त मजम्मत की है और ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर आईना दिखाया है। 中方坚决反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责发生在4月22日的恐袭事件。中方呼吁地区国家加强反恐合作，共同维护地区的安全稳定。 द रेजिस्टेंट फ्रंट पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद एक तरफ भारत इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अमेरिका के फैसले से FATF और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर चीन का ताजा बयान भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा होगा। टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान तमतमाया हुआ है और वो दुनिया को बताने की कोशिश में है कि पहलगाम आतंकी हमले का संबंध किसी तरीके से लश्कर तैयबा से नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि पहलगाम घटना की जांच अब तक निर्णायक नहीं रही है। टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध को अमेरिका के आंतरिक कानूनों से जोड़ते हुए इसे भारत के पाकिस्तान विरोधी प्रचार के तौर पर देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि टीआरएफ पर प्रतिबंध से FATF में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसमें भारत को अमेरिका का भी सहयोग मिला है। इसके अलावा UNSC में भी टीआरएफ को प्रतिबंध संगठन घोषित करने में भारत को मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की मुश्किलें UNSC में भी बढ़ सकती है। टीआरएफ पर पाबंदी से पाकिस्तान बहुत मायूस है। पाकिस्तान को अब UNSC में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि चीन ने भी टीआरएफ पर पाबंदी को सही ठहराया है। पहलगाम हमले की चीन ने निंदा की है और इसके बाद आप देखिए कि FATF और UNSC में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के इस फैसले से मायूस है। पाकिस्तान इसे एक तरह से कबूल नहीं कर रहा है और पाकिस्तान को ये एक तरह से हजम नहीं हो रहा है क्योंकि टीआरएफ पर बैन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और दूसरी तरफ जो रही सही उम्मीद चीन से थी वो भी अब एक तरह से खत्म हो गई है क्योंकि चीन ने भी टीआरएफ पर बैन का समर्थन किया है और इसके अलावा आप देखिए कि पहलगाम आतंकी हमले का चीन ने भी इसकी निंदा की है, इसकी मजम्मत की है। अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया जो ये आतंकी गुट है और ये लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, एक प्रॉक्सी है। तो इससे अब पाकिस्तान कहीं नहीं छुप सकता है। इसका जिम्मा इसने लिया था, टीआरएफ ने लिया था पहलगाम के बाद। 2 बार उसने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जो हमने ये किया है, परंतु पाकिस्तान के जब दबाव से उन्होंने ये हटा लिया उसको और फिर बाद में पाकिस्तान यही कहता रहा जो कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जो टीआरएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है जो भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और कोऑपरेशन है, सहयोग है, वो अच्छा चल रहा है। इसको हमें और आगे ले जाना चाहिए। और इधर अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली
डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 बेकसूर भारतीय मारे गए थे। अमेरिका के इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा पर अमेरिका का डबल अटैक। लश्कर के साथ टीआरएफ को भी घोषित किया वैश्विक आतंकी संगठन। पहलगाम हमले का जिम्मेदार है द रेजिस्टेंस फ्रंट। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के मोहरे और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय मारे गए थे। ये 2008 के मुंबई हमले के बाद देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अब अमेरिका की इस कार्रवाई से टीआरएफ की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग गतिविधियों और मूवमेंट पर रोक लगेगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 219 और कार्यकारी आदेश 132-24 के तहत लश्कर-ए-तैयबा के साथ आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया है। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बल पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा की विदेशी फंडिंग संगठन के तौर पर समीक्षा कर इसके स्टेटस को बरकरार रखा था। ये कदम ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को दर्शाता है। अमेरिका के इस कदम को भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा। भारत ने किया फैसले का स्वागत। भारत ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की एक सशक्त पुष्टि। अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश विभाग का आभार। उन्होंने टीआरएफ, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है, को विदेशी आतंकी संगठन और वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। टीआरएफ ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ अमेरिका में भारतीय उच्चायोग ने भी अमेरिका के इस फैसले की तारीफ की है। टीआरएफ पर प्रतिबंध का क्या होगा असर? टीआरएफ पर अमेरिका की इस कार्रवाई का बड़ा असर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर लगाम कसने में महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल है। भारत अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ अपना मामला मजबूती से रख सकेगा। अब अमेरिका में टीआरएफ की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। अमेरिकी नागरिक या संस्थाएं टीआरएफ को किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं दे पाएंगी। टीआरएफ की बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तक पहुंच भी लगभग खत्म हो जाएगी। टीआरएफ से जुड़े व्यक्तियों को अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा। टीआरएफ को कोई भी अमेरिकी हथियार, तकनीक या सुरक्षा उपकरण नहीं बेचे जा सकेंगे। इस प्रतिबंध से कई अन्य देश भी टीआरएफ को अपनी आतंकी सूची में शामिल कर सकते हैं, जिससे टीआरएफ पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा। टीआरएफ पर अमेरिका का प्रतिबंध न केवल भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूती देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।